नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और मैं आज आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं कुंभ राशि के ग्रहों की जानकारी के साथ। दोस्तों, एक बात मेरी ध्यान रखना, कुंभ राशि के लिए 14, 15 और 16 मार्च थोड़ी अप्रत्याशित घुमाव के दिन है। दोस्तों, इस समय कोई कोई ऐसा कर्म, कोई ऐसा कार्य, कोई गुप्त संपर्क अचानक प्रकट हो सकता है। मित्रों, ये ध्यान रखना चाहिए। 15 और 16 मार्च थोड़ी अप्रत्याशित घटनाएं कभी कभी होती है। हालांकि वर्तमान समय जो कुंभ राशि का है वो उनको यानी कि उनके लिए एक प्रकार से किसी महिला, किसी स्त्री की भूमिका बड़ी प्रभावकारी बता रहा है। किसी शादी की भूमिका, किसी फैशन की चीज की भूमिका बड़ी प्रभावकारी तौर पर बता रहा है। ये चीजें उनके धन को प्रभावित अभी कर रही है। पर दोस्तों, 14, 15 और 16 मार्च को थोड़ी अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती है। तो अप्रत्याशित घुमाव का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि 14, 15, 16 मार्च बुरे दिन है, पर सावधानी के दिन तो है। इस समय सावधानी किस चीज में रखिए? दोस्तों, सावधानी इस चीज की रखनी चाहिए कि इस समय थोड़ी मूड ऑफ हो जाता है। हम धन का ज्यादा ही खर्च कर देते हैं। कभी कभी मनचाही चीजों में धन खर्च हो जाता है। तो 14, 15, 16 मार्च को मनचाही चीजों में धन खर्च हो सकता है, यानी कि नहीं चाहते हुए भी धन का अपव्यय। कभी कभी इस समय मूड ऑफ हो जाता है, कोई झटका लग जाता है। तो ये झटका लगने के दिन भी है। मैं ना नहीं करूंगा, झटका लग जाता है इस समय। इस समय ध्यान रखना चाहिए। 15, 16 मार्च को झटका लग सकता है, इसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। एक तूफान, एक लड़ाई, एक विवाद तैयार कर सकते हो आप। एक तूफान तैयार कर सकते हो, एक विवाद तैयार कर सकते हो, एक लड़ाई के तैयार कर सकते हो। तो दोस्तों, इस प्रकार की घटनाओं का थोड़ा ध्यान रखो आप। आपके लिए मैं यही कहूंगा, 14, 15 और 16 मार्च को अप्रत्याशित घुमाव का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, कुंभ राशि के वर्तमान ग्रह बहुत ही अलग प्रकार के हैं। जहां एक और कुंभ राशि का स्थान, प्लॉट, मकान, जगह किसी के द्वारा, किसी महिला मित्र के द्वारा, किसी शादी के द्वारा, किसी फैशन की चीज के द्वारा प्रभावित हो रहा है, वहीं पर दूसरी ओर कुंभ राशि के धन में बड़ी चीज घट रही है। धन के मामले में कुंभ राशि की बड़ी चीज हो रही है। पर दोस्तों, 15 और 16 मार्च को क्या होगा? 14 तारीख को आधा दिन है ये। 14 तारीख को आधे दिन से थोड़ा फर्क पड़ेगा। 14 तारीख को भी फर्क पड़ सकता है। ये तूफान या तोहफा 14, 15, 16 मार्च को रहेगा वैसे, पर 14 तारीख को आधे दिन से मानिए। 14, 15 और 16 मार्च को एक प्रकार से थोड़ा विवाद और झगड़ा भी हो जाता है कभी कभी। यानी कि हम कहते हैं कि इस समय दोहरी स्थिति रहेगी। इस समय अचानक मूड ऑफ होता है और आप अपना काम छोड़ के चले जाते हो, और इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल जाती है। एक बहुत बड़ा दबाव पड़ जाता है और उसको निपटाना पड़ता है तत्काल। तो इस प्रकार की स्थिति रहती है। अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से इसको देखना चाहिए। किसी किसी के बहुत बड़ा यानी कि कोई संपर्क होगा, वो अचानक प्रकट हो जाएगा। इस समय गुप्त संपर्क प्रकट होते हैं, गुप्त विवाद विवाद प्रकट होते हैं। ये 15, 16 मार्च या 14, 15, 16 मार्च को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अब अलग अलग प्रकार की अप्रत्याशित घटनाएं हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर मामले में ध्यान रखो आप, पर इस समय थोड़ा अप्रत्याशित विवाद हो, चाहे घटना हो, चाहे यानी कि किसी भी प्रकार की घटना हो, अप्रत्याशित ध्यान रखना चाहिए इन चीजों का। तो इस प्रकार की चीजें अब देखिए दोस्तों, चाहे अग्नि हो, चाहे किसी भी प्रकार की चीज हो, इनसे थोड़ा बचना चाहिए। ये चीजें इस समय रहती है, ये विवाद रहते हैं इस समय। 15, 16 मार्च को थोड़ा इस प्रकार के विवादों से बचे। हालांकि जीत भी मिल सकती है, ऐसे विवादों से भी बड़ी जीत मिल जाती है। ये तो कुंडली के ऊपर निर्भर करता है मित्रों, कि कुंभ राशि के लिए किस प्रकार के यानी कि स्थिति बनेगी। ये एक टर्न है, घुमाव है, और इसमें कभी कभी आपको ऐसी चीज मिल सकती है जिससे आपको बड़ी जीत भी मिल जाए आगे। ये जरूरी नहीं है, अलग अलग कुंडली के हिसाब से इसको देखा जाना चाहिए। हाँ, इस समय कोई भार आ सकता है, अचानक दबाव आ सकता है, इसका ध्यान रखना चाहिए। इस समय तो आ ही सकता है वो। 14, 15 और 16 मार्च को अचानक दबाव आ सकता है, और ये दबाव धन को लेकर आ सकता है, धन को लेकर भी आ सकता है। ये किसी कुटुंब या परिवार के बड़े व्यक्ति को लेकर आ सकता है। तो इस प्रकार की चीजों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कुंभ राशि के लिए। जहां एक और बड़ा
यानी कि इस समय थोड़ा अप्रत्याशित घुमाव देखने को मिल सकता है, वहीं विवाद भी हो सकता है इस समय, और ये एक प्रकार से तूफान भी हो सकता है और तोहफा भी हो सकता है जिनकी कुंडली में दशा अंतर्दशा बढ़िया है। पर दोस्तों इस समय तूफान तो कोई ना कोई प्रकट होता है कभी कभी, ध्यान रखना चाहिए। तोहफा मिले नहीं मिले ये चीज भी हो जाती है, ध्यान रखना चाहिए। तो तोहफा तो ऐसे ही मैं कह रहा हूं, बाकी तूफान इस समय हो सकता है। तोहफा तो उनके लिए जिनकी कुंडली में दशा अंतर्दशा बहुत बढ़िया चल रही है, तो उनके लिए हो सकती है। पर इस समय इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, अप्रत्याशित घुमाव का, और एक विवाद या तूफान आपको लेना पड़ जाए और इससे आपको फायदा हो सकता है भली बाद में। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको बाद में फायदा नहीं होगा, इससे बाद में फायदा हो सकता है। तूफान कब तोहफे में बदल जाए ये क्या कहना। पर मित्रों ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इस समय इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती है। इस प्रकार इस प्रकार के विवाद अचानक प्रकट होते हैं, इस प्रकार के गुप्त संपर्क अचानक विवाद में बदल जाते हैं। इस समय कुंभ राशि के लिए इस प्रकार की घटनाएं 14, 15, 16 मार्च को देखने को मिलेगी। कुंभ राशि वाले जातक जीते सफल हो, उनके ऊपर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो। दोस्तों आप सबके ऊपर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो। अगर उनकी कृपा है तो किसी भी प्रकार का अप्रत्याशित चीज आपके लिए सफलतादायक हो जाएगी, आपको जीत मिलेगी। मित्रों ये बात मेरी ध्यान रखना, भगवान की कृपा होती है तो परास्त नहीं हो सकता व्यक्ति, हार नहीं सकता, उसकी जीत होती ही है। तो दोस्तों ये बात मेरी ध्यान रखना, जहां भगवान वास करते हैं वहां जीत होती ही है। तो दोस्तों ये चीज बड़ी अलग ढंग की है कि समय की गति को कोई नहीं जान पाया। तो मित्रों समय की गति तो प्रभु की चरणों में वास करती है, इसलिए आप भक्ति करिए, आपको समय की चाल का अंदाजा पड़ जाएगा। तो दोस्तों ये बात मेरी ध्यान रखना कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा में संपूर्ण आनंद प्राप्ति होती है। और दोस्तों ये आनंद हमको इस प्रकार मिलता है, इस प्रकार का आनंद मिलता है कि इससे एक चेतना जागृत होती है जो हमको कभी भी परास्त नहीं होने देती। तो दोस्तों आपके ऊपर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो, क्योंकि ये सारे कुयोग, सारे राजयोग, कोई दशा, कोई अंतरदशा, ये सभी कुछ वहीं से प्रकट होते हैं और वहीं पर निवास करते हैं। तो दोस्तों समय उनकी कृपा से बढ़कर नहीं हो सकता। कोई भी प्रारब्ध, कोई भी योग उनकी कृपा से बढ़कर नहीं हो सकता। तो मित्रों उनकी कृपा में सब कुछ वास करता है, उनकी कृपा के अधीन ही ये समय चक्र है। तो आपके ऊपर उनकी कृपा हो, आप जीते सफल हो। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मित्र